ओम शांति। 3/10/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। बाबा ने क्या कहा कि जो आत्मा रूपी बैटरी है वो 84 बार मोटरों में लगी, माना शरीर भी मोटरों में 84 बार लगी, तो अब कमजोर हो गई है। जब बैटरी कमजोर हो जाती है तो चार्ज कराया जाता है ना। तो बाबा कहते हैं इसी तरीके आत्मा रूपी बैटरी कमजोर हो गई है, तो शिव भगवान जो चार्जर है उससे चार्ज करो। योग के द्वारा ही चार्ज होगा। ये बैटरी पहले कब चार्ज की थी पता है? 5000 वर्ष पहले चार्ज किया था और फिर वो बैटरी को सतयुग से यूज करने लगे। यूज करते 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 84 जन्म बीत गए। अब वो बैटरी की ताकत कम हो गई। तो बाबा कहते इसको चार्ज करो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर, जिनके पास कोई झंझट नहीं है। इस दुनिया में भी बहुत लोग के पास इतना झंझट रहता है कि कहते अपने झंझट से मुझे छुट्टी नहीं मिलती। बाबा कहते हैं कि उन बच्चों को भगवान भाग्यशाली समझता कि इस कलयुग में भी बहुत सी आत्माएं हैं जिनको कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, सब अपना अपना कर रहे हैं, है ना। तो ना वो क्या फ्री हो जाते हैं। तो बाबा कहते हो कितने भाग्यशाली हैं। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो ना। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। बाबा क्या कहता है, अगर बाबा से योग नहीं है और हम जाके ज्ञान सुनाएंगे तो फिर तीर नहीं लगेगा। भल कोई कितना भी भवक्के से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद भी धारण नहीं तो दिल खाता रहेगा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वो है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। कह सकते हैं कोई मनुष्य को भगवान कह सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, अपने को ही भगवान मान लेते हैं। फिर जब दुखी होते हैं तो भगवान को चिल्लाते हैं कि भगवान मेरा दुख दूर करो। जब भगवान है, तुम खुद भगवान हो, तो किस भगवान को याद करते हो? तो बाबा ने कहा यहाँ कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। नाम भल बहुतों के शिव है, परंतु वो सब देहधारी है ना। बहुत लोग मनुष्य के शिव नाम होते हैं, वो तो शरीर पे पड़े होते हैं, और जहाँ शरीर छूट गया तो शिव जी खत्म हो गए, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, जो शिव नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का नहीं, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका ये बहुत जन्मों का अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं ना, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बहुत लोग पूछते हैं ना कि इनको तुम भगवान क्यों कहते हो। बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे ना, उन्हों को देवता कहा जाता है ना। ऊंचे ते ऊंचा है ही भगवान परम पिता, ऊंच ते ऊंच नाम है ना। ऊंच उनका गांव, बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है ना। देखो भगवान के बैठने का स्थान भी ऊंच है।
सबसे ऊपर कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मलोक में भी कहाँ रहते हैं? सबसे ऊपर। तो बाबा ने कहा बैठक भी तो ऊंच है ना, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं, क्या खड़े हैं ना। स्टार में कोई बैठा नहीं है, सब टिमटिमा रहे हैं, सब खड़े हैं। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है ना जो वहां जाकर खड़े होते हैं। यहाँ कहाँ खड़े होते हैं? जमीन पे ना, वहाँ कोई जमीन तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं वहां तुम अपनी ताकत से खड़े होते हो। आत्मा यहाँ से ऐसे जाती है, बस खड़ी हो जाती है। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान। उनसे शक्ति मिलती है ना, आत्मा उसको याद करती है ना, बैटरी चार्ज हो जाती है। बाबा को जैसे याद करते हैं आत्मा को ताकत मिलने लगती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से ही मोटर चलती है ना, बैटरी के जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वो खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वो होती हद की बातें, ये है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है। बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है। चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। अब सबकी बैटरी कैसे हो गई है? एकदम ढीली हो गई है। सब क्या कहते हैं? अरे अब तो चलना मुश्किल है। कोई घर की वजह से आत्मा कमजोर हो गई है, कोई अपने शरीर की वजह से ही कमजोर हो गई, शरीर नहीं चल रहा है। तो बाबा कहते हैं चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती। मालूम पड़ता है कि आत्मा आप कमजोर हो गए, लेकिन एकदम खत्म नहीं होती। कुछ ना कुछ रहती है ना, जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना। टॉर्च में बैटरी कमजोर हो जाती है, उसकी जो लाइट होती है कम हो जाती है, कम कम दिखता है। इसी तरीके की आत्मा भी बैटरी कमजोर हो गई है, तो आत्मा को भी अज्ञानता में जीने लगी, उसे भी जल्दी समझ में नहीं आता। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, ये भी डल हो जाती है ना। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। इस शरीर से आत्मा निकली और निकल के दूसरे शरीर में चली गई, लेकिन बैटरी चार्ज थोड़ी हुई। अब जाके दूसरी गाड़ी चला रही है। एक बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरे तीसरे मोटर में जाकर पड़ती है। अब आत्मा चार्ज कैसे हो? इस गाड़ी को भी उसने चलाया, फिर दूसरी गाड़ी में गई, दूसरी गाड़ी को भी चलाया, तीसरी गाड़ी में गई, तीसरी गाड़ी में भी चलाया। इस तरह 84 बार आत्मा ने गाड़ी को चलाया, लेकिन चार्ज करने वाला चार्जर नहीं मिला। तो आज क्या है? आत्मा में ताकत कम हो गई है। बाबा ने कहा 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो। इतनी कमजोर हो जाती है आत्मा कि जब बाबा आके ज्ञान देता है ना, बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता। जैसे कि जब मोटर की बैटरी बहुत ज्यादा डल हो जाती है तो जल्दी चार्ज नहीं होती, फिर उसको लगा कर छोड़ना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इस समय आत्मा रूपी बैटरी एकदम पत्थर बुद्धि डल हो गई। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। शिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है ना, जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ ना, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान
फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 84 कैरेट बन जाती है। अभी आत्मा में क्या पड़ा है? खाद पड़ी है। बाबा ने कहा पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो। ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है ना, वो शोभा नहीं रहती। देखो आत्मा में ताकत नहीं है तो आज आत्मा में लाइट भी नहीं है, चेहरे में चमक भी नहीं है ना। और देवी देवताओं की बैटरी एकदम चार्ज होती है तो चेहरे में रूहानियत और चमक होती है। आज देखो लोग सबका चेहरा, किसी का भी चेहरा देखो मुरझाया हुआ रहता है। तो बाबा कहते हैं वो शोभा नहीं देता। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं। अगर बाबा को योग नहीं करेंगे तो बैटरी नहीं भरेगी। बैटरी को हम क्या करें? बाहर रख दें और चार्जर ना लगाएं, चार्ज ना करें तो क्या बैटरी चार्ज हो जाएगी? नहीं चार्ज होगी ना। जैसे डिस्चार्ज थी वैसे ही रहेगी। तो बाबा कहते हैं वैसे ही आत्मा को अगर बाबा के योग से चार्ज नहीं किया तो बैटरी भी चार्ज नहीं होगी, योग लगेगा नहीं। बाबा ने क्या कहा? फिर बैटरी भरेगी नहीं ना। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है। आज दुनिया में देखो बहुत कुक्कड़ ज्ञानी है, अपना अपना ज्ञान सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं, ज्ञान भल देते हैं परंतु वो अवस्था नहीं है। बाबा के बच्चों में भी बहुत ऐसे हैं जो ज्ञान देते हैं लेकिन धारणा कुछ नहीं, योग लगता ही नहीं। जब योग नहीं लगता है तो पावर कैसे आएगी? बाबा ने कहा यहाँ बड़े भवक्के से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। अब जैसे अंदर आप कुछ अच्छा काम करते हो, उसको सुनाओगे तो अच्छा लगता है ना, लेकिन आपके काम तो अच्छे नहीं है अंदर से, लेकिन आप सुना रहे हो अनुभव, तो कैसा लगता है? कह रहे मैं सुना तो रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर ये कमी है। तो बाबा कहते अवस्था तो सही होती नहीं है। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं है। बाबा किन बच्चों को कह रहे हैं? अपने बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हें तो इतने झंझट नहीं है। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है ना। अब सोचो भगवान कितने सारे बच्चे हैं, अब बाबा टाइम से सब कुछ करता है, हर बच्चे की देख रेख करता है। और यहाँ पे 2 बच्चे होते हैं तो कहते हैं क्या क्या टाइम नहीं मिलता है, योग लगने का टाइम नहीं मिलता, मुरली पढ़ने का टाइम नहीं लगता। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो कितना संभालता है, तुम 2 में ही तंग हो गए। बाबा को भी याद करना है ना, ऐसा नहीं है घर परिवार संभाल रहे हो और बाबा को भूल गए। मासूम की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। बाबा कहे जब भक्ति मार्ग में तुम भगवान को कितना याद किए, और जब बाबा आया तो भूल गए। हे भगवान पूजा भी करते करते उनकी करते हो ना। बाबा ने कहा क्या कहते हो? हे भगवान कहते हो ना। पूजा भी पहले पहले उन्हीं की करते हो, पहले निराकार भगवान की ही करते हो ना।
बाबा क्या कह रहे हैं? सबसे पहले निराकार परमात्मा की पूजा चालू होती है शिवलिंग के रूप में। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़े ही करेंगे। जो अपने को आत्मा समझे ना, तो वो पूजा थोड़ी करेगा। जिसे अपना ही ज्ञान ना हो, अपनी ही पहचान भूल गई हो, वही तो कहेगा कि मुझे पहचान दे दो, मुझे सुख शांति दे दो। बाप समझाते हैं पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंच से ऊंच है ही ना भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब है नीचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है। बाबा ने क्या कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं। ऊंचे से ऊंचा भगवान को ही याद करना है ना। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बंधे हुए हो। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। बाबा ने समझाया ना कि तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। बाबा ने क्या किया? सारी बातें समझाई आज से लेके अंत तक कि बच्चे कैसे तो ऊपर चढ़े थे और कैसे धीरे धीरे नीचे गिर गए। बाबा ने एक एक बात बच्चों को समझाई। भक्ति भी पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो ना, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। देखते हो, चेक करते हो। बाबा ने कहा देखो माया कहीं धोखा तो नहीं देती है, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है ना। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्रह्मण ब्रह्मणिया बहन भाई ठहरे ना। यहाँ के ब्रह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं ना। तुम भी ब्रह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? बाबा कहते यहाँ तो तुम भाई बहन हो, तो फिर दृष्टि खराब क्यों हो जाती है? ब्रह्मणों को तुम अच्छी रीत दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्रह्मण ब्रह्मणिया बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए ना, तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। ये भी हमारी मीठी बहन है। बाबा ने क्या कहा? अगर कुदृष्टि जाती है तो रोकना है। अब क्या समझाना है अपने आप को? ये तो हमारी मीठी बहन है। आत्मा आत्मा की दृष्टि होनी चाहिए, वो लौ रहना चाहिए ना। जैसे ब्लड कनेक्शन में लौ रहता है, जैसे घर में भाई बहन होंगे तो प्यार होता है ना, अब बाहर जाते हैं तो प्यार इतना नहीं होता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे वो तो ब्लड कनेक्शन में प्यार होता है, लौ होता है, वैसे ही आत्मा कनेक्शन में कि हम भाई बहन हैं, इसमें भी प्यार होना चाहिए कि मेरी आत्मिक बहन है। ये लौ रहना चाहिए ना। जैसे ब्लड कनेक्शन में लौ रहता है, वो बदल कर रूहानी बन जाए। बाबा ने क्या कहा? जैसे ब्लड कनेक्शन में प्यार रहता है, वो बदल के क्या हो जाए? ये तो मेरी आत्मिक बहन है, ये तो मेरा आत्मिक भाई है। तो भाई बहन का क्या जुड़े? रिश्ता जुड़ जाए कि मैं तो भाई भाई हूँ, मैं तो भाई बहन हूँ। तो आत्मिक होना चाहिए।
बाबा ने कहा इसमें बहुत मेहनत है ना, आत्मा से समझने में मेहनत लगती है और शरीर से समझने में मेहनत नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि शरीर का अभ्यास हो गया है, शरीर से रिश्ते जोड़ने में अभ्यास हो गया है। लेकिन जब आत्मा से जोड़ते हैं ना तो बाबा न्यू ज्ञान देता है तो जल्दी जुड़ता नहीं है, भूल जाता है। बाबा ने कहा है भी सहज याद, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, विकार की दृष्टि नहीं रख सकते ना। बाबा ने समझाया है ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है, उनको बदलना है। हम आत्मा हैं, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं ना, चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है? अपने से पूछते हो आपस में, जब एक दूसरे को देखते हो क्या दृष्टि रहती है कि ये भी आत्मा है, ये भी मेरी बहन है। तो बाबा कहते हैं कुछ चंचलता तो नहीं रहती है। सच्चे बाप के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। अगर बाबा से झूठ बोला तो बाबा क्या कह रहे हैं, बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, कोर्ट में जाते हैं तो कसम उठवाते हैं ना गीता की। बाबा ने कहा सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे, यहाँ तो सच में बैठा हुआ है। बाबा ने कहा सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा ना, बाप ट्रुथ है ना, वो सत्य ही बतलाते हैं ना, बाकी सब है गपोड़े। बाबा ने क्या कहा, दुनिया कितनी सारी बातें हैं जो बहुत बोलते रहते हैं, बहुत सारी गपोड़े बातें हैं। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं, वास्तव में ये तो माला है ना, तो सिमरन करते हैं। बाबा ने कहा 108 की तो माला है ना, जो सिमरन करते हैं। यह भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। माला जपते हैं ना, उनसे पूछो माला क्यों जपते हो, तो कहेंगे हम जपते हैं, हमारे गुरु ने बताया है। तो ये क्यों जपते हो, उनको ये नहीं मालूम इसके जपने से क्या होता है। बाबा कहते हैं बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है, हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है ना, बोलो 108 की जो माला है ना, उसमें ऊपर में फूल तो है निराकार। उससे पूछो कि जो माला जपते हो तो 2 मोतियां होती है ना फूल माला के ऊपर, और 2 मोतियों के ऊपर फूल होता है, और किसी किसी में 1 मोती होता फिर फूल होता है। तो उनसे पूछो फूल किस चीज की निशानी है, ये क्यों फूल लगा हुआ है। तो जब माला जप लेंगे ना तो उसको चूमते हैं, कहते एक फेरा हो गया। तो बाबा ने कहा ऊपर फूल तो है ना निराकार, उनको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं ना। किनकी याद से? शिव बाबा की याद से महारानी पटरानी बनते हैं ना। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की हो जाती है, पहले मलमल की पटरानी और फिर खादी की। बाबा ने कहा तो ऐसे पॉइंट बुद्धि में रख, फिर समझाना चाहिए ना, फिर तुम्हारा नाम बहुत वाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो।
बाबा ने क्या कहा, बात करने में क्या बनो, शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं, वहाँ भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं ना। बाबा ने समझाया है, क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए ना, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, बाबा पास आओ ना, तो योग करके अपनी सारी बातें बाबा को सुनाओ। चार्ट रखो, चार्ट में लिखो कि कितना दिन भर हमारा योग चलता है। बाबा ने कहा सारी अनुभव सुनाना चाहिए ना, कि हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा ने क्या कहा कि तुम जितना आगे बढ़ते हो, माया देखती है कि तो बहुत आगे जा रहे हैं और बहुत पहलवान हो रहे हैं, बहुत ऊंचे उठ रहे हैं, तो माया भी बड़ा रूप लेके आती है लड़ने के लिए, फिर छोटे रूप में नहीं आती। बाबा ने कहा रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, ये क्या युद्ध का मैदान है। माया बड़ी पहलवान है, माया बड़ी बलवान है। कितना बल दिखाती है, दिखाती है ना। बाबा कहते इतना बल दिखाती है कि बाबा से छुड़ा देते हैं, बाबा को भूलने के लिए मजबूर कर देती, मन घुमा के कहाँ लगा देती, घर गृहस्थी में। बाबा ने कहा माया अर्थात 5 विकार। बाबा ने क्या कहा, माया क्या है, 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है ना, जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अजा मिल भी जास्ती वो बनते हैं। जिनके ज्यादा पैसा रुपया होता है ना, तो फिर और वो उल्टा सुल्टा खर्च करने लगते हैं। बाप कहते हैं पहले पहले तुम वैश्याओं को तो बचाओ। देखो बाबा ने क्या कहा, वैश्याओं को जाके ज्ञान दो, उनको भी बचाओ, तो वो फिर अपनी एसोसिएशंस बताएंगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ। शिवालय जाते हैं ना, तो देवी देवता रखे होते हैं और शिवलिंग बीच में होता है, तो क्या कहते हैं, शिवालय। इसमें सब शिवालय रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं शिवालय का मालिक बनाने आया। ये अंतिम जन्म है ना, वैश्याओं को समझाना चाहिए। तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी इज्जत गई है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ना कि वैश्या भी सुनती थी, वो भी तर गई, वो भी उसका भी जीवन नैया पार हो गई। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे चाहे वैश्या भी खाली भगवान का नाम याद करने लगे, तो वो भी जन्मों जन्म के पाप से छूट जाएगी। तो उसको भी समझाओ, वैश्याओं को भी समझाना चाहिए ना। तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी इज्जत गई है, अब पाप आए हैं शिवालय में ले चलने। हम श्रीमत पर आए हैं ना तुम्हारे पास। उनसे क्या कहो कि बाबा का आदेश हुआ है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम भी सुनो। अभी तुम विश्व के मालिक बन जाओ, भारत का नाम बाला करो हमारे मुहाफिक। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी यह एक जन छीछे काम छोड़ दो। देखो बाबा क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि बच्चे तुम भी एक जन्म में छीछे काम छोड़ दो। तो बाबा क्या करेंगे, पवित्र बनाएंगे। रहम तो करना है ना, अपने ऊपर रहम तो करना है ना। इस नर्क भरी दुनिया से निकलने के लिए अपने ऊपर रहम करना है, फिर तुम्हारा नाम बाला बहुत हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया।
क्या कहेंगे कि अरे इनमें तो इतनी ताकत है ज्ञान में कि इनसे इतना गंदा धंधा छुड़ा दिया। सबके एसोसिएशंस है ना, तुम अपनी एसोसिएशंस बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकती हो। तो अब ऐसे छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है, उन्हों की सेवा करो ना। बाबा कहते उनको भी सेवा करो ना। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाए समझाए। माताएं भी अच्छी हो। बाबा ने क्या क्या कहा, माताएं भी अच्छी हो, जो योग तपस्या से ज्ञान से भरपूर हो, वो माताएं भी 10-12 मिलकर के जाए सेवा करें जाके। बाबा ने कहा कोई नया युगल हो, बोलो हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं। कोई युगल हो उसको भी समझाओ कि देखो हम तो पवित्र रहते हैं, पवित्र रह के दुनिया के मालिक बनेंगे। तो तुम भी अगर पवित्र जीवन जियोगे तो तुम भी दुनिया के मालिक बनोगे। बाबा ने कहा तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे ना, सारा झुंड का झुंड जाए ना, बड़ी नम्रता से जाकर कहना है। बाबा ने क्या कहा, सब हम आपको परम पिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आया हूँ, तुम भी यह एक जन विकार में मत जाओ। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे जन्मों जन्म तुम तो इसी में थे ना, अब विकार में मत जाओ। बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपनी ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। उनको क्या समझाओ कि इसमें जो तन मन धन लगता है ना, हमारे सहयोग से लगता है। बाबा का जो यज्ञ चल रहा है इसमें तन मन किसका लगता है, हम बच्चों का ही तो लगता है। तो बाबा ने कहा किसी से भी समझाओ, कह दो कि हम तन मन धन से सर्विस करते हैं, हम भीख तो मांगते नहीं। अभी यहाँ जरा से भंडारा होगा तो चंदा मांगने लगते हैं ना, हर जगह चंदा मांगते, नवरात्रि होती तो चंदा मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम भीख नहीं मांगते, हम बच्चे ही मिलके सब करते हैं, हम बाहर से नहीं मांगते कुछ, हम बच्चे ही एक एक उंगली का सहयोग करके बाबा का यज्ञ में सर्विस करते हैं। ईश्वर के बच्चे हैं ना, जैसे घर का बच्चा होता है, चाहे वो 10,000 कमाए चाहे 20,000 कमाए, अगर 4 बच्चा है तो चारों बच्चा कुछ न कुछ देगा। तो बाबा कहते तो हम क्या हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। जब कोई कार्यक्रम होता है, चाहे प्रोग्राम होते हैं, कुछ भी होता है तो हर एक बच्चा सहयोग करता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो, हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। ये अपना संगठन बनाओ ना, मुख मुख को चुनो, सेमिनार करो, बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं, तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी प्राग दिल होनी चाहिए ना, जो छठ सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ ये सर्विस और दूसरी तरफ गीता की, इन बातों को मिलाकर उठाओ। तुम पहले ही हो, तुम पढ़ते ही हो, ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ना। तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति प्यारे बाबा, ओम शांति। मुख्य सार है, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी आपस में मतभेद नहीं आना है। राग दिल बंद सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है। वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप देने वाले माया रूप भाव। डिटेल है, स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। क्या समझेंगे कि जैसे भगवान ज्ञान का सागर है, हमें भी क्या देना है, ज्ञान देना है। तो बाबा ने कहा, जब ज्ञान को हम धारण करते हैं तो माया रूप बन जाते हैं। जैसे समझ अंदर आती जाती है तो लड़ने की ताकत भी आ जाती है ना, माया को समझने की ताकत आ जाती है। तो बाबा ने क्या कहा, माया रूप बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है ना, आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर न्यारा रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया रूप बनने का सहज साधन है। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतिंद्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। ओम शांति।